हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 5। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बैरी के स्पीड फोर्स से बाहर आ जाने के क्रम में उससे निकले डार्क मैटर के कारण एक पूरे बस का पैसेंजर अब मेटा ह्यूमन बन चुका था। पर वो लोग कौन है ये बात फ्लैश टीम को अभी तक पता नहीं चल पाई थी। पर उनमें से 3 को इन्होंने पकड़ लिया था, जिसमें डिकोन्स और बेकी इस वक्त आयरन हाइट जेल में थे। तो ये राल्फ डिवनी को बैरी अपने टीम में शामिल करने का प्लान बनाता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है एपिसोड नंबर 5 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब में डिवनी की ट्रेनिंग और उसकी एबिलिटी को चेक करने के साथ होती है। तभी यहाँ स्टार सिटी से एरो की कलीग फेलिसिटी पहुंचती है बैचलर पार्टी के लिए, क्योंकि बैरी और आयरिस की शादी की डेट अब नजदीक ही थी। अब आगे बैरी और सिस्को को बिजी देख फेलिसिटी इन्हें हाय बोलकर अब आयरिस से मिलने चली जाती है। और फिर ये दोनों अब कैथलीन के पास जाती है, जहाँ पर कैथलीन यहाँ से दूर जाने की टिकट बुक कर रही होती है। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैथलीन जिस ग्रुप के साथ मिलकर पिछले 6 महीनों से काम कर रही थी वो लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब चूंकि कैथलीन उनका साथ छोड़कर यहाँ आ गई थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कल रात कैथलीन के दरवाजे पर अपने आने का मैसेज लिखा था। यही देखकर कैथलीन काफी डरी हुई थी, पर कैथलीन इन चीजों में अपने टीम मेंबर को शामिल नहीं करना चाहती थी। इसलिए आयरिस और फेलिसिटी के आते ही कैथलीन अपना टिकट छुपा देती है, जहां आयरिस अब कैथलीन को अपनी आज रात होने वाली बैचलर पार्टी पे इनवाइट करती है, जिसे सुन कैथलीन पार्टी अटेंड करने से मना कर देती है। पर यहाँ पर आयरिस के बार बार जिद करने पर कैथलीन इनके साथ आने को तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें जोए के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बॉयज बैचलर पार्टी के लिए शैंपेन की बोतल लिए इकट्ठा होते हैं, जिन्हें देख अब सेसिल इन लोगों को यहाँ एंजॉय करने छोड़ खुद गर्ल्स बैचलर पार्टी में जाने लगती है। तब अपनी बेटी जॉनी को भी साथ चलने बोलती है। जवाब में उसकी बेटी जॉनी बोलती है उसके दोस्तों के साथ प्लान फिक्स है, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास जा रही है। आगे अब हमें गर्ल्स पार्टी में दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट जाकर डिनर करते हुए एंजॉय कर रही होती है कि तभी यहाँ पर नॉर्बोक आता है, जिसे हमने एपिसोड नंबर 1 में कैथलीन के साथ बार में देखा था, जहाँ कैथलीन काम किया करती थी। यह नॉर्बोक आकर कैथलीन को सबके सामने डराते हुए बोलता है, हमारी मालकिन एम्यूट तुमसे मिलना चाहती है, जिस पर कैथलीन नॉर्बोक के साथ जाने से मना कर देती है। तब फेलिसिटी नॉर्बोक को यहाँ से भगाने के लिए से चेयर उठाकर मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद इन सभी के साथ अब हम व्यूअर्स को ये पता चलता है नॉर्बोक भी एक मेटा है, जिसकी एक आंख से जहरीली सांप निकलती है, जिसे देख अब गुस्से में हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि किलर फ्रोस्ट में खुद को कन्वर्ट करके नॉर्बोक को अटैक कर इसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद सभी गर्ल्स अब किलर फ्रोस्ट को फॉलो करते हुए स्टार लैब पहुंचती है, जहां अब किलर फ्रोस्ट इन्हें बताती है तुम्हारी दोस्त कैथलीन ने तुम सबसे बहुत ही सारी बात छुपाई है। तुम्हारी दोस्त कैथलीन बहुत बड़ी मुसीबत में, इसीलिए आज रात उसने बाहर जाने के लिए पैकिंग तक कर ली थी। यकीन नहीं होता है तो मेरे साथ चलो, मैं मिलाती हूँ तुम्हें एम्यूट से, देखे तो सही उसे क्या चाहिए। और फिर किलर फ्रोस्ट यहाँ अपनी ड्रेस चेंज कर इन सभी यानी कि आयरिस, फेलिसिटी और सेसिल के साथ एक बार में पहुंचती है, जहाँ सभी बॉयज और गर्ल्स मदहोश हुए नाच रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे सभी ने ड्रग्स लिए हुए, जिसे कि अब सेसिल, आयरिस और फेलिसिटी बड़े ही गौर से देख रही होती है। अब इन तीनों को यहाँ पर बिजी देख फ्रोस्ट अकेले ही नॉर्बोक के साथ एम्यूट से मिलने चली जाती है। तब आयरिस भी फेलिसिटी और सेसिल को यहीं पर बाहर रुकने बोल फ्रोस्ट के पीछे जाकर छिपकर अब ये देखने लगती है कि आखिर पूरी मैटर क्या है। जहां आयरिस को पता चलता है एम्यूट एक महिला है जिसके पास के सभी धातुओं के मिश्रण से बना एक हैंड ग्लव है, जिसके इस्तेमाल से एम्यूट सभी मेटा को कंट्रोल में रखती है। आगे एम्यूट से आयरिस को पता चलता है पिछले 6 महीनों से फ्रोस्ट एम्यूट के लिए काम कर रही थी एज अ एम्यूट का गार्ड बनकर, क्योंकि एम्यूट का काम होता है सिटी से अलग अलग किस्म के मेटा को पकड़कर उसे दूसरे देशों में बेचना। और इस वक्त एम्यूट को 3 सप्ताह पहले एक नया मेटा वीपर मिला है, जिसके आंसू एक स्ट्रॉन्ग ड्रग्स की तरह काम करती थी। एम्यूट इसी का डील करने वाली थी, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए एम्यूट को फ्रोस्ट की जरूरत थी, जिसे सुन फ्रोस्ट यहाँ एम्यूट का साथ देने से मना कर देती है, ये बोलकर कि मैंने 10 दिन पहले ये ग्रुप को छोड़ दिया है, इसलिए आइंदा मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन अब एम्यूट यहाँ गुस्से में फ्रोस्ट पर हमला करने ही वाली होती है। तब आयरिस बीच में आकर इन्हें रोकते हुए बोलते, आज मेरा बैचलर पार्टी है, काम तो रोज होता है, पहले मेरा बैचलर पार्टी तो खत्म कर लो फिर काम कर लेना। और फिर फ्रोस्ट को अपने साथ आयरिस बाकी सब के साथ स्टार लैब के लिए लेकर निकल जाती है, जिसे देख नॉर्बोक इन्हें रोकने जाने लगता है।
तब एम्यूट नार्वो को रोकते हुए बोलती है, जाने दो, पार्टी एंजॉय करने दो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तो इधर अब हमें जॉय के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ से इसको बैचलर पार्टी के लिए एक प्रोजेक्टर लगाता है और उसी पे जॉय, सिस्को, बैरी और डॉक्टर हैरिसन बैरी और आइरिस की बचपन की क्लिप्स देख रहे होते हैं। तभी यहाँ डिज्नी बिना पार्टी में इनवाइट किए पहुंच जाता है और इन सबसे बोलता है, ये कौन सा बैचलर पार्टी है, चलो मैं तुम्हें असली पार्टी दिखाता हूँ। और फिर डिज्नी यहाँ पर जीत कर इन चारों को लेकर एक नाइट क्लब में पहुंचता है, जहाँ एक से एक लड़कियां छोटे कपड़ों में डांस कर रही होती है। जहाँ इंटर करते हैं इन सभी के फोन को जब्त कर लिया जाता है ताकि इन लड़कियों के तस्वीर या वीडियो कोई ना ले सके। वहीं बैरी को दूल्हा के नाम पर डिज्नी इसे बहुत सारा ड्रिंक करवाता है, जिसके बाद कि अब बैरी पूरी तरीके से टून हो जाता है। तो इधर डॉक्टर हैरिसन और सिस्को को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। जॉय जो कि एक डिटेक्टिव है, वो बस सारी चीजें देख रहा होता है आसपास की क्लब ऐसी हुआ करती है, और डिज्नी चूंकि उसका तो ये डेली का रूटीन में शामिल होता है, वो इसे एंजॉय कर रहा होता है और साथ ही अपनी मेटा वाली पावर का गलत इस्तेमाल कर अपने हाथों को लंबा कर इन लोगों के साथ बैठकर दूसरे लोगों की ड्रिंक और पैसे चुरा रहा होता है। तभी यहाँ अनाउंस होता है कि अब बारी है इस क्लब की सबसे हॉट लड़की जास्मिन के डांस का, जिसे सुन इन लोगों की नजर भी अब स्टेज पर जाती है। तो ये देखते हैं ये जास्मिन और कोई नहीं बल्कि फ्रेंड सेसिल की बेटी जॉनी होती है। तभी स्टेज पर पहुंचने के साथ ही जॉनी की नजर भी जॉय पे पड़ती है, जिसे देखकर वो ऑकवर्ड हो जाती है। तो ये अब हमें गर्ल्स को दिखाया जाता है, जहाँ स्टार लैब लौटकर ये बॉयज को कॉल लगा रही होती है, पर उन लोगों का फोन तो गार्ड के पास जमा होता है, कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। जिसके अब आगे सेसिल इनको बताती है एम्यूट ब्लैक एक पुरानी क्रिमिनल है, जिसकी रिकॉर्ड सीसीपीडी में भी है मेटा ह्यूमंस के तस्करी करने के लिए। जिसे सुन आइरिस फ्रोस्ट से पूछती है, कैथलीन एम्यूट से कब मिली और उसके लिए तुम काम क्यों करती हो। जवाब में फ्रोस्ट अब इन्हें पूरा बात बताती है। 6 महीने पहले बैरी के स्पीड फोर्स में चले जाने पर कैथलीन को लगा था इसका इलाज अब असंभव है। तब कैथलीन की मुलाकात एम्यूट से हुई थी। एम्यूट ने कैथलीन को झूठा प्रॉमिस किया कि वो कैथलीन का इलाज बताएगी। बदले में कैथलीन के अंदर मौजूद फ्रोस्ट को एम्यूट के लिए काम करना पड़ेगा और तभी से कैथलीन की पर्सनालिटी 2 शख्स जैसी हो गई है। दिन में कैथलीन और रात को सोते ही फ्रोस्ट बन जाती है। अब चूंकि एम्यूट अपनी स्पेशल ग्लव के कारण काफी ताकतवर है, फ्रोस्ट को ना चाहते हुए भी 6 महीने से उसके लिए काम करना पड़ रहा था। पर अब फ्रोस्ट इन सबसे थक चुकी है, इसलिए अभी और इसी वक्त कहीं दूर जा रही है। जिस पर अब आइरिस बोलती है, एम्यूट के पास जो वीपर है वो भी 3 हफ्ता पहले उसी बस में था जिसके सारे पैसेंजर मेटा बने। चूंकि वो हमारे कारण मेटा बना है, हमें उसे बचाना चाहिए। तब फ्रोस्ट बोलती है, एम्यूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती और वैसे भी मुझे दोबारा इन झंझटों में नहीं पड़ना है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ। और फिर ये बोलकर फ्रोस्ट यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब आइरिस, फेलिसिटी और सेसिलिया डिसाइड करती है कि चाहे अब कुछ भी हो, ये लोग एम्यूट से वीपर को बचाकर ही रहेंगी। वहीं अब आगे हम फ्रोस्ट को देखते हैं, जिसके जाने के क्रम में एम्यूट इसके रास्ते में आ जाती है और पहले तो अपने ग्लव से इस पर अटैक कर कमजोर कर देती है और फिर इसे पकड़कर पीट कर बेहोश कर बोलती है, किसी मेटा को कंट्रोल करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी सड़क के बीचों बीच हो रहे इस फाइट को देखकर नाइट ड्यूटी करने वाले पुलिस ऑफिसर आकर एम्यूट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर रिप्लाई में एम्यूट उन दोनों पुलिस ऑफिसर को ही मार डालती है। और जब यह फ्रोस्ट को जान से मारने के लिए नीचे जमीन पर देखती है तो वो देखती है कि फ्रोस्ट वहां से गायब हो चुकी है। तब आगे अब हम फ्रोस्ट को देखते हैं, जो कि जागने के बाद कैथलीन बन चुकी थी, जिसे आइरिस और फेलिसिटी एम्यूट से बचाकर स्टार लैब लेकर आ गई थी। जहाँ कैथलीन आइरिस को बताती है जब कैथलीन पर फ्रोस्ट हावी रहती है, कैथलीन को कुछ भी याद नहीं रहता है। जिसे सुन आइरिस बोलती है, तुम इतने वक्त से प्रॉब्लम में थी, हमें से किसी के साथ शेयर तक नहीं किया तुमने। जिसके बाद अब आइरिस कैथलीन को कंफर्टेबल करते हुए बोलती है, आज से आइरिस कैथलीन की बेस्टी है, इसलिए आज से ये दोनों एक दूसरे से कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाएंगे। वहीं अब आइरिस और फेलिसिटी मिलकर एम्यूट की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि ये लोग वीपर को उससे बचा सके। जिस पर कैथलीन बताती है, एम्यूट के ग्लव में एल्युमिनियम, निकेल एंड कोबाल्ट की मात्रा अधिक है, इनके जरिए आसानी से एम्यूट को सैटेलाइट के जरिए ढूंढा जा सकता है। जिसे सुन अब फेलिसिटी जब एम्यूट को ट्रैक करती है, इन्हें एम्यूट की लोकेशन मिल जाती है, जो कि इस वक्त लॉरेंस हिल्स में होती है। तब आइरिस, फेलिसिटी और सेसिल वीपर को बचाने के लिए निकल जाती हैं और कैथलीन यहीं पर स्टार लैब में ही रुक जाती है, क्योंकि कैथलीन को डर था कि कहीं एम्यूट से लड़ने के क्रम में फ्रोस्ट कैथलीन पर पूरी तरीके से हावी न हो जाए।
तब कैथलीन के लिए नॉर्मल हो पाना मुश्किल हो जाएगा। आगे अब हमें लॉरेंस हिल के एक फैक्ट्री में दिखाया जाता है जहाँ एम्यूट वीपर को लेकर उसे एक चाइनीज शख्स के साथ बेचने आई होती है। तब फेलिसिटी और आइरिस अपने गन के साथ छिपकर ये देख रही होती है ताकि मौका मिलते ही ये इन लोगों पे अटैक कर सके कि तभी यहाँ पर एम्यूट के आदमी इन दोनों को पकड़कर अब इन दोनों को एम्यूट के सामने ले जाते हैं। तो इधर सेसिल जो कि स्टार लैब वैन में बैठी सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये सारी चीजें देख रही होती है, जिसके बाद वो वापस से बॉयज को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उन सभी का अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तो ये अब हम कैथलीन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बचाने की खातिर यहाँ पहुँचती है। तब कैथलीन को देखकर एम्यूट इस पर वापस से जानलेवा हमला करने लगती है, जिस पर कैथलीन जोर से चिल्लाती है जिसके मुंह से बहुत सारे बर्फ के टुकड़े निकलते हैं। साथ ही यहाँ पर कैथलीन वापस से फ्रॉस्ट बन जाती है और फिर एम्यूट का सामना करते हुए अपने दोस्तों की बचाने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ फेलिसिटी को याद आता है एम्यूट के ग्लव तो मेटल के बने हैं, अगर किसी तरीके से इसके ग्लव को तोड़ दिया जाए तो एम्यूट को हराना आसान हो जाएगा। जिसके बाद फेलिसिटी सेसिल को यहाँ इस फैक्ट्री में मौजूद मैग्नेट्स को एक्टिवेट करने बोलती है यहाँ के डिवाइस को हैक करके। तो फ्रेंड्स जो कि हमारा सिस्को बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने स्टार लैब वैन में किसी भी डिवाइस को हैक करने की सारी सुविधाएं जुगाड़ करके रखी थी। साथ ही सेसिल एक डिटेक्टिव ऑफिसर थी, वो फैक्ट्री के मैग्नेट को एक्टिवेट कर देती है और इसी के साथ हम देखते हैं एम्यूट के हाथ का ग्लव मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर उसी में जाकर चिपक जाता है। अब जैसे ही यहाँ एम्यूट की ग्लव उसके हाथ से निकलती है, एम्यूट कमजोर पड़ जाती है, जिसे देख अब गुस्से में फ्रॉस्ट इसकी जान लेने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर आइरिस आकर फ्रॉस्ट को उसका गुस्सा शांत कर उसे मर्डर करने से रोक लेती है, ये बोलकर कि हम जितना प्यार कैथलीन को करते हैं तुमको भी करेंगे, पर एक शर्त पर, तुम सिर्फ फ्रॉस्ट बनकर रहोगी, ना कि किलर फ्रॉस्ट। जिसका फायदा उठाते हुए अब एम्यूट अपने आदमियों के साथ निकल जाती है, जिसके बाद आइरिस वीपर को भी आज़ाद कर देती है और फिर ये चारों गर्ल्स आपस में ये डिसाइड करते हैं कि आज रात वाली इस घटना के बारे में बॉयज को शेयर नहीं करना है, लड़के खामोखा ही परेशान हो जाएंगे। और फिर ये चारों स्टार लैब आ जाती है। तो ये दूसरी तरफ अब नाइट क्लब में हम जोई को देखते हैं जो कि जॉनी को बिठाकर पूछ रहा होता है कि आखिर जॉनी को एक डांसर बनने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सेसिल अच्छे खासे कमा लेती है, पैसों की कमी नहीं है, अगर है भी तो जॉनी को जोई को बताना चाहिए था, क्योंकि एक तरह से जोई अब जॉनी का लीगल पिता बन चुका था। जिस पे जॉनी एक्सक्यूज बनाते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो ये अब हमारी नजर डिब्नी पर पड़ती है जो कि चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जिसे कि एक शख्स आकर उसे अपने पैसे चुराने के लिए डिब्नी को पीटना शुरू कर देता है और पूरे नाइट क्लब में भगदड़ मच जाती है। तब यहाँ पुलिस आकर चोरी करने और बैरी के ड्रंक होने के जुर्म में जोए, डिब्नी, सिस्को और बैरी को पुलिस अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन विल जब ये सारी चीजें हो रही थी वो साइड में चुपचाप खड़ा था, इसलिए वो बच जाता है। जिसके बाद अब वो आधी रात को अपनी दोस्तों को बेल करवाकर जेल से बाहर निकालता है और फिर ये लोग अब वापस से स्टार लैब पहुंचते हैं, जहाँ सिस्को इन लोगों पर अब पूरा गुस्सा उतारते हुए बोलता है हम जेल गए थे, इस बारे में गर्ल्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर ना बॉयज वर्सेस ये गर्ल्स ने बैचलर पार्टी के नाम पर जो भी करामात करी थी ना रात को, ये दोनों एक दूसरे से छिपा लेते हैं। वहीं जब बॉयज स्टार ले पहुंचते हैं, फ्रॉस्ट को अपने सामने देखकर दंग रह जाते हैं, जिस पर फ्रॉस्ट अब पूरी बात इनको एक्सप्लेन करती है और इन सब में एक अच्छी बात ये होती है कि फ्रॉस्ट को भी अब कैथलीन के दोस्त पसंद आने लगे थे। इसीलिए तो फ्रॉस्ट गर्ल्स के साथ स्टार लैब वापस आ जाती है कहीं भागने के बजाय। जिसके बाद अब अगली सुबह जब कैथलीन वापस से नॉर्मल हो जाती है तब आइरिस कैथलीन को अपना ब्राइडमेट बनने बोलती है, जिसे सुन कैथलीन को काफी अच्छा लगता है और वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है। तो वही अब एपिसोड के आखिर में हमें वीपर को दिखाया जाता है जिसके सामने अचानक से इंटेलिजेंट मैन आ जाता है जिसकी व्हील चेयर हवा में होती है। वो वीपर को रोकते हुए बोलता है ऐसे कैसे मेरे से दूर भाग सकते हो तुम, जिस काम के लिए तुम्हें बनाया गया पहले वो तो पूरा कर लो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।